जैसे ही ये लड़की पैदा हुई कुछ अजीब सा लगा। उसके माँ बाप को लगा शायद बच्ची को कोई झटका वटका मारने वाली बीमारी है, लेकिन असल में तो मामला पूरा उल्टा था। उस लड़की के लिए पूरी दुनिया जैसे थमसी गई थी, क्योंकि वो खुद चलती थी रफ्तार की रफ्तार से, और बाकी सब उसके लिए मानो ठहरे हुए थे। उसके पापा जब दूध का गिलास उठाते तो उसे पीने में लड़की को पूरा दिन लग जाता, क्योंकि दोनों अलग अलग रफ्तारों पर थे। माँ बाप ने बहुत डॉक्टर वक्टर दिखाए, लेकिन कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। समय बीतता गया, लड़की बड़ी होती गई, लेकिन उस रफ्तार के कारण उसके साथ बस एक ही चीज रह गई, अकेलापन। उसे समझ आ गया कि ऐसे नहीं चलेगा, तो उसने अपनी बात एक छोटे से नोट पर लिख दी। फिर माँ बाप ने वो नोट पढ़कर जवाब दिया, ब्लैक बोर्ड पर लिख के। लेकिन अफसोस, हर जवाब आने में हफ्ता लग जाता। फिर अचानक से उसे एक आइडिया आया, जब औरों की रफ्तार नहीं बढ़ा सकती तो क्यों ना खुद की रफ्तार धीमी कर दूं। उसने एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था कि माँ बाप उसे बार बार पढ़े। फिर उसने हिसाब लगाया कि उसकी और माँ बाप की रफ्तार में करीब 1000 गुना का फर्क है। अब लड़की ने अपनी रफ्तार धीरे करना शुरू किया, और धीरे धीरे वो वाकई माँ बाप के साथ एक ही समय पर जीने लगी। सालों बाद माँ बाप और बेटी एक दूसरे से सही से बात कर पा रहे थे। तीनों की आंखों में आंसू थे और वो गले लग गए। अब लड़की अपनी रफ्तार को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती थी। वो एक बर्गर की दुकान में नौकरी करने लगी, और उसका बॉस तो खुशी के मारे पागल हो गया, क्योंकि उसकी स्पीड दूसरों से कई गुना थी, लेकिन तनख्वाह वही मिलती थी। लेकिन फिर तभी एक दिन दुकान में 4 मीटर लंबा लड़का आया। उसकी भी कहानी कम अजीब नहीं थी। जब वो पैदा हुआ तभी उसकी लंबाई 1.5 मीटर से ज्यादा थी। उसकी माँ खुद 5 फीट की थी, तो बच्चे को गोद में लेना भी भारी पड़ता। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे उसकी लंबाई भी बढ़ती गई। 2 साल की उम्र में 2 मीटर और 5 साल में 3 मीटर के करीब। उसके माँ बाप ने उसे कभी बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि उसे देखकर लोग डर जाते। वो दिन भर घर के अंदर बैठा रहता, बस कॉमिक्स और खिड़की से बाहर झांकना ही उसकी दुनिया थी। घर की दीवारें बार बार टूट जाती, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। जब वो 16 का हुआ तब तक वो 4 मीटर का हो चुका था। ना स्कूल गया, ना कोई दोस्त बना, बस अकेलेपन में बड़ा हुआ। उसकी लंबाई इतनी ज्यादा थी कि दरवाजे भी छोटे पड़ गए। फिर माँ बाप ने उसके लिए अलग कमरा बनवाया, ऊंचा और बड़ा। लेकिन फिर एक दिन लड़के ने बाहर जाने की बात की, लेकिन माँ बाप ने मना कर दिया। कहा, जब तक तू खुद को बचा नहीं सकता तब तक दुनिया तुझे भूत समझेगी। वो चुप हो गया, लेकिन अंदर से उसका दिल मचल रहा था। और फिर अचानक से बाहर से एक आवाज आई। कोई ऊंची दीवार के पास से उसे पुकार रहा था। एक हट्टा कट्टा आदमी था। उसने उसे पहली बार देखा था, और वो डरा नहीं, बल्कि उसे खाना भी लाकर दिया। अब तो लड़का बाहर की दुनिया में जाने को बेकरार हो गया। रात को जब माँ बाप सो रहे थे, वो पेड़ों से छुपता छुपाता पेड़ जैसा भेस बनाकर पार्क में चला गया। वहाँ कुछ लड़के जश्न मना रहे थे। एक काले लड़के ने शराब के नशे में उसे देख लिया और डरने की जगह हंसने लगा। अगली सुबह उस लड़के ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाल दिया, जिसमें वो जायंट लड़का नजर आ रहा था। धीरे धीरे वो वीडियो वायरल हो गया। लड़का हमेशा की तरह बाहर एक्सरसाइज कर रहा था कि अचानक कुछ लोग उसके घर के पास पहुंच गए। वो वही थे जो रात को मिले थे। उन्होंने उसे देखकर मुस्कुराया। वो सब उसके घर भी आए, उसके साइज के फर्नीचर देखे और हंसी मजाक किया। लड़के ने उन्हें अपनी ताकत भी दिखाई। फिर वो उसे पार्टी में ले गए। जब वो पार्टी में पहुंचा तो हैरान रह गया। लोग उसे देखकर डर नहीं रहे थे, बल्कि तालियां बजा रहे थे। वो बहुत खुश हुआ और वहां पर एक तगड़ा स्टंट दिखाया। लेकिन फिर माँ बाप को सोशल मीडिया से सारी खबर मिल गई। जब लड़का घर लौटा तो माँ बाप गुस्से में फट पड़े। कहा, हमने तुझे दुनिया से बचा कर रखा और तू हमारी मेहनत को यूं बर्बाद कर रहा है। और फिर जो हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए। माँ ने एक फाइल निकाली जिसमें कई दूसरे जायंट लोगों की जानकारी थी। कोई मारा गया, कोई म्यूजियम में रखा गया, कोई लैब में टेस्टिंग के लिए। लड़के ने माँ की बात ध्यान से सुनी, लेकिन बोला, मैं वैसा नहीं हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं। माँ बाप हार गए और बोले, ठीक है, लेकिन अब तुझे ही तय करना है तेरा रास्ता, क्योंकि एक दिन तुझे खुद ही इस दुनिया का सच देखना पड़ेगा।